बच्चे डे 8 में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो एज इट इज़ आपको मेमोराइज़ करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या रहता है, देखो, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी MTP, इससे कभी कभी इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। क्या रहता है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP, है ना। इंटेंशनली अबॉर्ट कर देना, है ना, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ, ठीक है, बेबी को अबॉर्ट कर देना, इंड्यूस अबॉर्शन भी बोलते हैं उसको, दैट इज़ नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन। देखने में आया बच्चे कि 45 to 50 मिलियंस MTP आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतनी MTP एक साल में पूरे वर्ल्ड में हो जाती हैं, जिसमें से 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी में से इतनी जो है क्या हो जाता है, पूरी पॉपुलेशन में 1/5 जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है, जिसमें से 45 से 50 मिलियंस अबॉर्ट कर देते हैं। MTP हेल्प टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, ठीक है। MTP जो है वो क्या कर देती थी, पॉपुलेशन को डिक्रीज कर देती थी। मैनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज MTP ड्यू टू इमोशनल, इथिकल्स, रिलीजियस एंड सोशल इशू, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू चेक इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स, ठीक है, बिना चेक किए हुए, है ना, फीमेल फिटिसाइड ज़्यादा बढ़ते थे, है ना, तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में क्या किया था, स्ट्रिक्ट कंडीशंस, लीगलाइज्ड MTP 1971 वाज सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू चेक इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ MTP क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे अनयूजुअल प्रेगनेंसी हो गई, है ना, अनयूजुअल प्रेगनेंसी हो गई, या रेप वाली कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में अभी इमैच्योर फीमेल्स होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स हो जाती है, तो उसको हम लोग अबॉर्ट करने में सक्षम रहें, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस भी हो सकती है। इट इज़ एसेंशियल इन केस वेयर continuation of pregnancy should be harmful to mother or to be fetus both, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी जैसे एवरी ईयर होना भी अच्छी बात नहीं होती है, उस केस में भी आप लोग MTP को एक लीगलाइज कर सकते थे। MTP आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज वेरी रिस्की, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे प्रेगनेंसी के फर्स्ट 12 वीक में अबॉर्ट करें तो थोड़ा सा कम रिस्क रहता है मदर के लिए और बेबी के लिए, मदर के लिए, ठीक है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। प्रॉब्लम रिलेटेड विद MTP, मेजॉरिटी ऑफ MTP आर परफॉर्म्ड इलीगली, मिस यूज़ एमनियोसेंटोसिस टेस्ट, एमनियोसेंटोसिस टेस्ट में क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है। बेसिकली एम्ब्रियो की हेल्थ के लिए एमनियोसेंटोसिस टेस्ट होता था, बट वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती थी फीटल की, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, इन द फीटस इज़ फीमेल इट इज़ फॉलोड बाई MTP, सच प्रैक्टिस इज़ डेंजरस फॉर द यंग मदर एंड फीटस, ठीक है। पहले क्या करते थे, जो फीमेल चाइल्ड्स होती थी उनको अबॉर्ट कर दिया जाता था, इससे फीमेल फिटिसाइड्स इंक्रीज़ कर गया था, और इससे क्या रहता था, मदर के लिए भी ज़्यादा रिस्क रहता था और पॉपुलेशन में भी एकदम से डिक्लाइन आ गई थी। Amniocentesis, in this some technical amniotic fluid of the fetus is taken, analyze the fetal cells, dissolved substance it is used to test for the presence of genetic disorder and survivability of the fetus। देखो, fetus की सर्वाइबिलिटी, सर्वाइव करने में सक्षम है या नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, एमनियोसेंटोसिस। बट वहाँ पर क्या कर दिया जाता था, वो सेक्स डिटर्मिनेशंस करके फीमेल फिटिसाइड को इंक्रीज़ कर दिया जाता था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 टू रिड्यूस इलीगल अबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। According to this act, pregnancy may be terminated within the 12 week on the opinion of registered medical practitioners. The pregnancy is between 12 to 24 weeks. Two registered medical practitioners must be of the opinions, ठीक है। डॉक्टर के कंसर्न के बिना आप अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अबॉर्ट करेंगे तो आपको इस एक्ट के कोई भी जो कानून, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। देखो,
अब हमारे पास है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है बच्चे, आप लोग थोड़ा सा इसमें ये चीज़ याद रखना। इसको हम वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शंस। ठीक है, बोला जाता है गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने वाली। गोनोरिया, सिफिलिसिस, जेनिटल हर्पीज लीड टू जेनिटल वार्ड, ट्राइकोमोनास, हेपेटाइटिस बी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चे, एड्स एक्सेट्रा। हेपेटाइटिस बी, HIV आर आल्सो ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, नीडल, सर्जिकल, ये आप लोगों ने पढ़े हैं सब। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें बच्चे? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन। ठीक है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन। ठीक है, किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दूसरा क्या रहता है इसमें? एब्सेंस आर सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स आर infected person to consult doctor. This infection, pelvic inflammatory disease, infertility, chlamydiasis, abortion, stillbirth, cancer, HIV leads to the AIDS। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है ऊपर से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोल रहा। ऑल पर्सनस आर वल्नरेबल STD, दीज आर वेरी हाई अमंग पर्सनस इन द एज ऑफ 15 to 24 years। प्रिवेंशंस: अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस होता है कॉपुलेशन करना, है ना, इंटरब्रीड करना। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कम्प्लीटली ट्रीटमेंट। कितनी सिंपल वर्ड में है, इतना सा आपको याद आना चाहिए। ठीक, इनफर्टिलिटी होती है बच्चे, इनफर्टिलिटी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दोज कपल्स विच आर अनेबल टू reproduce. It is inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitions। ठीक है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशंस करने के बाद भी 2 साल तक अगर कोई न्यू चिल्ड्रन नहीं आता है ना, कोई चिल्ड्रन की फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इनेबिलिटी को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, द रीज़न फॉर दिस में फिजिकल, कॉन्जेंटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? Assisted reproductive technology, ART, these are the technology used to correct infertility problems. Some of them are given below। देखो नंबर 1 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये उन कपल्स के लिए जिनको न्यू यंगवन बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर्स एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर्स आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म zygote under stimulated condition in the laboratory। this is followed by embryo transfer। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उसको हम 2 मैनर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो जैसे जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू फ्लोपिन ट्यूब्स। ठीक है, उसको हम जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस। ठीक है, तो इसी में आपने याद रखना है बच्चे, क्या बोल रहा है? एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन व्यू ऑफ फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल इज आल्सो यूज सच एज ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर क्या होता है? गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द फ्लोपिन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म क्या होता है? जो स्पर्म कैपेबल नहीं है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो उसको नीडल्स के द्वारा, इट इज़ लेबोरेटरी प्रोसीजर इन द सिंगल स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एग फ्रॉम फीमेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इम्प्लांट इनटू द वुमेन यूट्रस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन collected from husband donor and artificially induced into the vagina or uterus of female. Artificial insemination into the uterus is known as intrauterine inseminations। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट, क्या प्रॉब्लम्स हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम्स हैं? इट इज़ रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली वेरी फ्यू सेंटर्स। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स। लीगल एडॉप्शन इज़ अ गुड मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है।